नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे आगामी 2 महीने के अंदर प्रदेश में 57 नए साइबर क्राइम थानों की स्थापना की। फिर बात होगी बुजुर्ग माता पिता पर अत्याचार करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की, और बात होगी उत्तर प्रदेश के 378 गाँव में ड्रोन और रोवर सर्वे से होने वाले चकबंदी की। और खबरनामे के अंत में जानेंगे कांग्रेस द्वारा घोसी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में सपा को समर्थन देने के ऐलान की। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर नामकरण को लेकर दिया बड़ा बयान। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी को भेजी राखी। पूर्व विधायक रामपाल यादव की तबीयत में हो रहा सुधार, समर्थकों में खुशी। अभिनेता अक्षय कुमार का हेलीकॉप्टर सीतापुर में एटीसी के हेलीपैड पर फिर उतरा। शिक्षक धर्मेंद्र कुमार सोनी ने जनपद का नाम किया रोशन। सीतापुर के न्यायालयों में रक्षाबंधन का अवकाश अब 30 की जगह 31 को। सीतापुर के गांजरी इलाके में नहीं राहत, 2 दिनों से पानी की कैदी है 20,000 आबादी। लखीमपुर खीरी में परिवहन विभाग ने बदला एरा स्टेशन का नाम। अब खबरें प्रदेश से। आगामी 2 महीने के अंदर प्रदेश में 57 नए साइबर क्राइम थानों की स्थापना कराई जाएगी। इसके अलावा हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क के साथ ही अब साइबर सेल भी क्रियाशील होगा। सभी साइबर पुलिस क्राइम थाने स्थानीय पुलिस लाइन में स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जागरूकता के लिए इसे स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाया जाए और बीएसए डीआईओएस को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित करते हुए प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों को जागरूक किया जाए। बुजुर्ग माता पिता पर अत्याचार करना अब और भी भारी पड़ेगा। दरअसल यूपी सरकार माता पिता भरण पोषण नियमावली में संशोधन पर विचार कर रही है। राज्य सप्तम विधि आयोग ने इस नियमावली में संशोधन की सिफारिश की है। आयोग का मानना है कि यह नियमावली केंद्रीय अधिनियम के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए पर्याप्त साबित नहीं हो रही है। बता दें, अभी नियमावली के तहत बुजुर्गों का ध्यान न रखने पर प्रतिमाह अधिकतम 10,000 रुपये भरण पोषण भत्ता देने व 1 माह की सजा का प्रावधान है। इसलिए सप्तम विधि आयोग ने नियमावली के नियम 22 में 3 उपधाराएं जोड़ने की सिफारिशें की हैं। इसमें वरिष्ठ नागरिकों का ध्यान न रखने पर संपत्ति में बेदखल करने के प्रावधान की बात की गई है। उत्तर प्रदेश के 378 गांव में चकबंदी कराई जाएगी। यह चकबंदी ड्रोन और रोवर सर्वे से होगी। इस दौरान सरकारी जमीन से कब्जे और अतिक्रमण भी हटाए जाएंगे। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन का इस्तेमाल भी होगा। बता दें, प्रदेश सरकार ने 29 जिलों में 237 गांवों में चकबंदी के लिए जुलाई में आदेश जारी किए थे। अब दूसरे चरण में 378 गांवों में चकबंदी कराई जाएगी। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर नामकरण को लेकर बयान देकर चर्चा में आ गए हैं। इस बार उन्होंने चंद्रयान 3 को शिव शक्ति नामकरण दिए जाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे वैज्ञानिकों का अपमान करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चंद्रयान 3 के मून लैंडर के लैंडिंग स्पॉट का शिव शक्ति नाम दिए जाने पर इसे दकियानूसी करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर नाम रखना ही था तो इसरो के वैज्ञानिकों के नाम पर रखते, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने इसे वैज्ञानिकों का अपमान भी बताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिव शक्ति नाम दिए जाने पर कहा कि नामकरण विश्व कल्याण के प्रति नए भारत के संकल्प को प्रकट करता है। जहां पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं, उस पॉइंट को तिरंगा के नाम से जाना जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करने वाले शिव के नाम में ही कल्याण की भावना अंतर्निहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी को राखी भेजी है। मुस्लिम महिला फाउंडेशन एवं विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में मुस्लिम महिलाओं ने बड़े मनोयोग से मोदी के चित्र वाली राखी सितारा और टिक्की के साथ तैयार की है। मुस्लिम महिलाओं ने 3 तलाक मुक्ति आंदोलन में मुस्लिम बहनों का सहयोग करने वाले आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार को चित्र वाली राखी भी बनाई है। मुस्लिम महिलाओं ने समान नागरिक संहिता के नाम की राखी बनाकर पीएम मोदी को भेजकर एक देश एक कानून की मांग की है। अब खबरें जनपद सीतापुर से। ब्लॉक मिस्त्री के कंपोजिट विद्यालय परसौली में चौपाल लगाकर अभिभावकों को शिक्षा का महत्व बताया गया। बच्चों को नियमित स्कूल भेजने की अपील भी की गई।
खंड शिक्षा अधिकारी मिश्रिक कपिल द्विवेदी ने अभिभावकों को शिक्षा का महत्व बताया। ग्राम पंचायत शिक्षा चौपाल में इंचार्ज प्रधानाध्यापक रविंद्र कुमार दीक्षित, ARP नवीन शुक्ला, गौरव प्रजापति, ग्राम प्रधान सुमन मौर्य मौजूद रही। इस मौके पर आयोजित प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। मूवी स्काई फोर्स की शूटिंग के लिए शनिवार को फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार का हेलीकॉप्टर सीतापुर में ATC के हेलीपैड पर उतरा। इस दौरान बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। बता दें, सीतापुर की 11वीं वानी PSC में 18 अगस्त से मूवी स्काई फोर्स की शूटिंग चल रही है। यह शूटिंग 1 सितंबर तक होनी है। फिल्म में मुख्य अभिनेत्री सारा अली खान और निम्रत कौर का भी रोल बताया जाता है। फिल्म में शूटिंग के लिए 1 सितंबर तक अभिनेता अक्षय कुमार आते जाते रहेंगे। पूर्व विधायक रामपाल यादव की तबीयत में सुधार हो रहा है। उनके समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता लगातार स्वास्थ्य सुधार को लेकर अलग अलग अनुष्ठान और हवन पूजन आदि कर रहे हैं, जिसका असर दुआओं के रूप में सामने आया है। लगातार स्वास्थ्य में सुधार से समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी है। इसी के साथ ही उन्होंने श्रद्धा और भक्ति के साथ ईश्वर से प्रार्थना करने पे जोर दिया है। इस बीच पूर्व विधायक रामपाल यादव का हालचाल लेने सपा मुखिया अखिलेश यादव मेदांता अस्पताल पहुंचे। बता दें, रामपाल यादव का इलाज मेदांता लखनऊ में चल रहा है। इससे पूर्व सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव भी रामपाल यादव का हालचाल लेने मेदांता पहुंचे थे। उधर सीतापुर में सपा नेता शिव मोहन यादव सहित तमाम समर्थकों शुभचिंतकों ने हवन पूजन कर पूर्व विधायक रामपाल यादव के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। छोटी काशी गोला के लिए जा रहे कांवड़ियों को भंडारे का आयोजन का प्रसाद वितरित किया गया। भंडारे में हजारों शिव भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। ब्लॉक एलिया क्षेत्र के इमलिया सुल्तानपुर कब्जे में सीतापुर गोला मुख्य मार्ग पर भंडारे का आयोजन जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर बलबीर सिंह यादव ने किया। इस दौरान सुभाष यदुवंशी, रामहेत यादव, कमल वर्मा, सूरज यादव, मनोज शर्मा, मोहित यदुवंशी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। वोटर चेतना महाअभियान में बिस्वा विधानसभा क्षेत्र के बिस्वा देहात मंडल की कार्यशाला रामाभारी में हुई। कार्यशाला में मुख्य अतिथि भाजपा सीतापुर के जिला महामंत्री रमेश कुमार भार्गव ने अपने विचार रखे। अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष श्याम किशोर कश्यप ने की। कार्यशाला में गया प्रसाद रस्तोगी, खुशीराम मौर्य, मधुकांत मौर्य, छोटेलाल भार्गव, सुरेश शर्मा, अभिषेक लाखन सिंह, राम नरेश मौर्य, राजकुमार चौरसिया मौजूद रहे। यूपीएस पीतपुर के सहायक अध्यापक धर्मेंद्र कुमार सोनी ने डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल कर जनपद का नाम रोशन किया है। यह प्रतियोगिता जनपद स्तर पर संपन्न कराई गई। उन्होंने कहानी सुनाओ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह प्रतियोगिता सभी ब्लॉकों के चुने हुए शिक्षकों के बीच संपन्न हुई। बता दें, धर्मेंद्र कुमार सोनी को इससे पहले उत्कृष्ट शिक्षक का पुरस्कार भी मिल चुका है। न्यायालयों में पूर्व में घोषित रक्षाबंधन के अवकाश में परिवर्तन किया गया है। अब 30 अगस्त की जगह 31 अगस्त को सभी न्यायालय बंद रहेंगे, जबकि 30 अगस्त को सभी न्यायालय पूर्वज खुले ही रहेंगे। इस आशय की जानकारी जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार तृतीय ने दी। उन्होंने बताया, रक्षाबंधन का अवकाश पूर्व में 30 अगस्त को घोषित किया गया था, लेकिन इसकी तिथि में बदलाव कर दिया गया है। इसलिए 30 अगस्त को सीतापुर के सभी न्यायालय, बाह्य न्यायालय, सिविल जज जूनियर डिवीजन बिस्वा महमूदाबाद, ग्राम न्यायालय सिधौली एवं लहरपुर 31 अगस्त को बंद रहेंगे और 30 अगस्त को पूर्वतः खुले रहेंगे। अभी तक व्यापारियों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कस्टम क्लियरेंस के लिए दिल्ली मुंबई जाना पड़ता था, लेकिन अब प्रधान डाकघर सीतापुर में डाक नियत केंद्र खुलने से उन्हें दिल्ली और मुंबई जाने की आवश्यकता नहीं होगी। व्यापारियों को घर बैठे एक्सपोर्ट कस्टम क्लियरेंस की सुविधा मिल सकेगी। सीतापुर प्रधान डाकघर में डाकघर निर्यात केंद्र शुभारंभ बंसल राइस मिल प्राइवेट लिमिटेड सीतापुर द्वारा सिंगापुर के लिए पार्सल बुक कराकर किया गया। इस सुविधा के माध्यम से अब व्यवसायी स्वयं डाकघर निर्यात केंद्र को वेबसाइट पर डाक बुक कर सकेंगे। इसके बाद डाकघर द्वारा पार्सल को आगे डिस्पैच किया जा सकेगा। उद्घाटन अवसर पर परिवाद निरीक्षक कोमल दयाल, पोस्ट मास्टर सुबोध श्रीवास्तव, राजीव पांडे, सत्यप्रकाश मौजूद रहे। जिला उद्योग बंधु व निवेश मित्र से संबंधित बैठक 28 अगस्त को अपराह्न 4 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में सीतापुर में होगी। इस आशय की जानकारी उपायुक्त उद्योग आशीष गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया, बैठक की अध्यक्षता जिला अधिकारी स्वयं करेंगे। बैठक में उद्यमियों की समस्याओं, उनसे संबंधित स्वीकृतियों के निराकरण संबंधी प्रगति की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने सभी सदस्यों, उद्यमियों से बैठक में भाग लेने की अपील की है। 28 अगस्त को सीतापुर में होगी। 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 28 अगस्त को सीता
सीतापुर में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना संचालित की गई है। इस योजना के अंतर्गत 18 प्रकार के व्यवसायों से संबंधित परंपरागत कारीगरों, शिल्पकारों के कौशल वृद्धि के लिए 5 दिवसीय कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह जानकारी उपायुक्त उद्योग आशीष गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया, प्रशिक्षण के बाद संबंधित ट्रेड की टूल किट प्रोत्साहन के लिए ₹रुपए प्रदान किए जाएंगे और 1 लाख रुपए का ऋण 5% ब्याज पर पहली बार दिया जाएगा। इसके द्वारा 18 महीने में ऋण की अदायगी कर दी जाएगी, तो दूसरी बार 2 लाख रुपए का ऋण कम ब्याज पर प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया, आवेदन की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीकरण 25 अगस्त से प्रारंभ हो चुका है। वोटर चेतना महाअभियान के अंतर्गत बेहटा मंडल की मंडलीय कार्यशाला ब्लॉक सभागार में हुई। मुख्य अतिथि मंडल प्रभारी एवं पूर्व एमएलसी राकेश सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नए वोटरों को बढ़ाने के लिए जोर दिया है। उन्होंने कहा, प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सभी बूथों पर सुना जाना चाहिए। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष सलील श्रीवास्तव, संतोष शुक्ला, अमित सिंह, मतदाता प्रमुख दिनेश शुक्ला, उमेश वाजपेयी, संदीप जायसवाल, रामगोपाल, सत्यम, सर्वेश शुक्ला, सतीश आचार्य, प्रदीप, पूनम, विश्वकर्मा, सच्ची देवी, श्यामू नाग, मनोज भगौती मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए खबरनामा। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सीतापुर स्थित तरणताल स्टेडियम में बालक बालिकाओं के लिए आयोजित ताइक्वांडो प्रतियोगिता में 19 खिलाड़ियों ने भाग लिया। बालक वर्ग में प्रथम स्थान पर ऋतिक, आदित्य, वैभव, ग्रंथ सक्सेना, कार्तिकेय, ऐश्वर्य, तनिष्क रावत मौजूद रहे। दूसरे स्थान पर मृत्युंजय शुक्ला, सुफियान, जैनिक, मानस, आयुष, पूर्णेश और तीसरा स्थान केशव, आचमन, वंशराज, यशराज, आदर्श आर्नो ने हासिल किया। प्रभारी क्रीड़ा अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने बताया, बालिका वर्ग में शिवालिका, तनिष्का, नूर, आदिका प्रथम, अनुप्रिया, प्रीति, आद्या, विधि द्वितीय और दान्या, प्रिया, त्रिषा, अलका तीसरे स्थान पर रही। विजयी प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि एसडीएम न्यायिक सदर पंकज सक्सेना ने पुरस्कार वितरित किया। बता दें, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त पर आयोजित खेल सप्ताह का शुभारंभ 21 अगस्त को हुआ था। 26 अगस्त को आयोजित ताइक्वांडो प्रतियोगिता का शुभारंभ क्रीड़ा अधिकारी महमूदाबाद राजेश कुमार सोनकर ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर दिया। प्रतियोगिता में खुद सुरेंद्र, मोहम्मद रजा जैदी, अनुभवी श्रीवास्तव, रितिका निषाद, मयंक आनंद ने निर्णायक की भूमिका निभाई। प्रतियोगिता का संचालन ताइक्वांडो प्रशिक्षक सुरेंद्र ने किया। घाघरा व शारदा नदियों के बाढ़ का पानी तहसील बिस्वा के ब्लॉक रेवसा क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है। गोलकोडर की नई बस्ती मरेली, आसारामपुरवा, श्रीरामपुरवा, सुकईपुरवा, सांबारीपुरवा, संतरामपुरवा, दुर्गापुरवा, निर्मलपुरवा, लोधपुरवा, दर्जिनपुर रेती, गार्गीपुरवा, ठेकेदारपुरवा, जंगल टपरी, चहलारी, मारू बेहड़, राजापुरवा, कला गांव के खेतों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। ग्रामीणों ने बताया कि पानी फैलने से अब आवागमन के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज में जॉब फेयर आयोजन में 18 से ज्यादा कंपनियों ने प्रतिभागियों का चयन किया। इसमें 500 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। रोजगार मेले में बीबीए एवं बीकॉम समुदाय के शिक्षक एवं विद्यार्थियों ने संचालन किया। रोजगार मेले में जिला सेवा योजना अधिकारी अमित कुमार, मैनेजर सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज फादर सजी, रीमा शर्मा, डॉक्टर कुश कुमार, ईशांत द्विवेदी, दीपक शुक्ला, संदीप मिश्रा, शिवांगी श्रीवास्तव, सोनाली श्रीवास्तव आदि शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। थाना कमलापुर परिसर में आयोजित समाधान दिवस में 6 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 2 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। फरियादियों की समस्याओं को अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह व एसडीएम सिधौली राखी वर्मा ने सुना। इस मौके पर एसओ कमलापुर सतीश चंद्र, राजस्व निरीक्षक सदानंद वर्मा, लेखपाल ममता सिंह, पवन राय, अनूप कुमार, अभिषेक दीक्षित, मुकेश अवस्थी, उत्तम पाल, आशीष श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। ब्लॉक रेवसा क्षेत्र के गौढ़ी मजरा बजहा के कटान पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर उन्हें तिरपाल वितरित किए गए। गांव के राम नरेश मुलायम, पृथ्वी नारायण, मैकू, दिगंबर, संबारी, श्यामलाल, हीरालाल, लक्ष्मी नारायण, छत्रपाल, सिपाही जवाहर आदि किसानों को लेखपाल राकेश यादव ने तिरपाल बांटे। बता दें, इस गांव में घाघरा खेतों का भी कटान कर रही है। बजहा गांव के शिवसागर, शिव भगवान, कमलेश, सुरेश, सत्यप्रकाश, रामजीवन, रामदयाल, शिव कुमार, रजित राम, घनश्याम आदि की करीब 10 एकड़ जमीन का कटान हो चुका है।
कांवड़ यात्रा के दौरान कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही व पूर्व विधायक बिस्वा महेंद्र सिंह यादव ने प्रसिद्ध संत त्यागी महाराज के दर्शन करके आशीर्वाद लिया। उन्होंने कांवड़ियों के लिए लालपुर बाजार में भंडारे की भी व्यवस्था कराई। भंडारे में राजीव अवस्थी, प्रमोद कुमार वर्मा, सर्वेश अवस्थी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख मुल्हेराम, नागेंद्र सिंह, विनय कुमार सिंह आदि मौजूद रहे। ब्लॉक रेउसा क्षेत्र के श्रीरामपुरवा स्थित प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में शैक्षणिक एवं बौद्धिक विकास के लिए कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर चॉकलेट पति प्रतियोगिता कराई गई। प्रतियोगिता में कक्षा 4 व 5 के छात्रों ने भाग लिया। इंचार्ज प्रधानाध्यापक दीपक सहाय ने सामान्य ज्ञान पर प्रतियोगिता आयोजित कराई। ब्रजेश कुमार, रामसागर, सुमन, मधु व विकास के बीच में एक प्रश्न का सही जवाब देने वाले छात्र ब्रजेश कुमार ने प्रतियोगिता के फाइनल में भाग लिया। विजयी ब्रजेश कुमार को इनाम के रूप में उसे कैडबरी सेलिब्रेशन डेयरी मिल्क चॉकलेट की पैकेट दी गई। लहरपुर तहसील क्षेत्र के जूनियर हाई स्कूल मानपुर में शिक्षा चौपाल आयोजित हुई। चौपाल में विद्यालय को बेहतर बनाने, निपुण भारत मिशन को सफल बनाने और छात्रों की 100% उपस्थिति पर चर्चा की गई। विद्यालय प्रधानाध्यापक रामचंद्र वर्मा, पुलिस विभाग के आरक्षी आशिफ अबरार, आशिफ खान, शिक्षिका सारिका बैसवाल, प्रबंधक समिति अध्यक्ष अमरनाथ, शिक्षक अवधेश, अजीत कुमार राजवंशी, सुधीर कुमार, शैलेंद्री कुमार ने विचार रखे। स्मारक समिति व राजस्व सुरक्षा सेवा दल मासिक बैठक में बंद पड़ी लाइब्रेरी को खाली कराने की मांग उठाई गई है। टोडरमल पार्क में आयोजित बैठक की अध्यक्षता राजस्व सुरक्षा सेवा दल के जिला अध्यक्ष एडवोकेट शिवनाथ मिश्रा ने की। बैठक में कंचन गुप्ता, संतोष कुमार, भगवती गुप्ता, देशराज गौतम, नरेंद्र कुमार, अवधेश कुमार, रजनीश कुमार मौजूद रहे। ब्लॉक गुंदलामो क्षेत्र के तमाम गांव कोठावा स्थित थानेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित 7 दिवसीय भागवत कथा का समापन हवन, पूजन और भंडारे के साथ हुआ। पूजन कार्यक्रम नैमिष से पधारे आचार्य सानू शुक्ला ने संपन्न कराया। आचार्य अमरीश दीक्षित ने बताया कि भागवत कथा का शुभारंभ 19 अगस्त को हुआ था। स्टाम्प विक्रेता 5 सितंबर को बैठक कर आगामी रणनीति बनाएंगे। इस बार बैठक में मांगों के समर्थन में आर पार लड़ाई लड़ने की रणनीति बनाई जाएगी। यह बैठक लखनऊ स्थित प्रदेश स्तरीय कार्यालय पर होगी। ऑल यूपी स्टाम्प वेंडर्स एसोसिएशन के सीतापुर जिला अध्यक्ष राकेश कुमार भार्गव ने बताया कि स्टाम्प विक्रेताओं को पहले 1 लाख रुपए के स्टाम्प बिक्री करने पर 1000 रुपए की बचत हो जाती थी, लेकिन ई स्टाम्प व्यवस्था के बाद अब 1 लाख रुपए पर सिर्फ 92 रुपए की बचत हो रही है। ऐसी ही और भी समस्याएं स्टाम्प विक्रेताओं की हैं। उन्होंने बताया इतनी कम आय पर परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है। जिला अध्यक्ष के मुताबिक शुक्रवार को ही 1 दिवसीय हड़ताल से प्रदेश में 1 अरब और सीतापुर में 1 करोड़ रुपए राजस्व का नुकसान हुआ है। हड़ताल में जिले के सभी 276 स्टाम्प विक्रेता शामिल रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए लखीमपुर जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह व एसपी गणेश प्रताप शाह ने सीतापुर बॉर्डर से खीरी रोड होकर एलआरपी चौराहे तक निरीक्षण किया। डीएमएसपी ने कांवड़ियों की सहायता के लिए बनाए गए पुलिस सहायता केंद्रों की सहायता का जायजा लिया। अधीनस्थों से कांवड़ियों के साथ सौहार्दपूर्वक व्यवहार किए जाने की अपेक्षा की है। जिला अधिकारी एसपी ने सेवा शिविरों की भी व्यवस्था देखी। जनपद लखीमपुर खीरी के थाना खीरा में आयोजित समाधान दिवस में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह और एसपी गणेश प्रताप शाह ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों का समय पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। अगर मामला गंभीर है तो एसडीएम तहसीलदार को भी अवगत कराएं। इस दौरान शिकायत पंजिका का निरीक्षण करने के साथ ही शिकायतकर्ताओं से बातचीत कर शिकायत के निस्तारण का सत्यापन किया। सैनिक बंधु की बैठक में भूतपूर्व सैनिकों ने समस्याएं उठाई। कलेक्ट्रेट सभागार में अध्यक्षता करते हुए डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने एसपी गणेश प्रताप शाह के भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं को सुना। बैठक में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी विंग कमांडर धनंजय प्रताप सिंह ने कई सुझाव दिए। लखीमपुर जनपद के भगवान दीन आर्य कन्या इंटर कॉलेज में स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम हुआ। कार्यक्रम में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल वाराणसी की 11D टीम ने कॉलेज के छात्रों को कई जरूरी जानकारियां दी। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह के दिशा निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में उप महानिरीक्षक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि कई कार्यक्रमों के जरिए आपदा प्रबंधन व जागरूकता का कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम में विनय कुमार, धर्मेंद्र कुमार सहित शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य डॉक्टर ज्योति तिवारी ने की। मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस विभाग की ओर से सरस्वती शिशु मंदिर ईसानगर व
चहमलपुर में जागरूकता अभियान चलाया गया। छात्राओं महिलाओं को महिला सुरक्षा संबंधी अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। महिलाओं बेटियों को स्वावलंबी बनाने के प्रति भी प्रेरित किया गया। बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है तो उसकी सूचना तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 112 पर दें। अलग अलग जगहों पर आयोजित कार्यक्रमों में महिलाओं बेटियों को जागरूकता परक संदेश दिए गए। अभियान में खमरिया एसओ अजय राय, एसओ पंकज त्रिपाठी, एंटी रोमियो टीम प्रभारी सोनिया सागर, प्रियंका भाटी, उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह, नागेंद्र कुमार पांडे, रामशेष यादव, सिपाही नेहा दिनकर, रश्मि पांडे, धर्मेंद्र कुमार मौजूद रहे। जनपद लखीमपुर खीरी में परिवहन विभाग ने एरा नाम बदलकर अब स्टेशन का नाम एरा लालगंज रख दिया है। इसकी जानकारी तब हुई जब यात्रियों ने सफर के दौरान टिकट की खरीदारी की। स्टेशन का नाम क्यों परिवर्तित किया गया यह तो विभाग ही जाने। बहरहाल जब इस संबंध में एआरएम लखीमपुर खीरी से बात की गई तो उन्होंने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि यह कोई बड़ी फॉल्ट नहीं है, लेकिन इसे लेकर यात्रियों में चर्चाओं का दौर जारी है। व्यापारी श्यामू, कपिल, राजेश, दीपक, मनोज, दुर्गेश, पवन, शंकर, महेश, हरबंस आदि ने कहा कि अगर नाम बदलना ही था तो एरा लालगंज की जगह एरा खमरिया कर देना चाहिए था। किसानों को खेत में पराली न जलाने की शपथ दिलाई गई। ब्लॉक कुंभी गोला के ग्राम रायपुर ग्रंट, ब्लॉक बेहजम के ग्राम ओयल देहात में कृषि विभाग ने फसल प्रबंधन जागरूकता गोष्ठी आयोजित की। गोष्ठी में उप कृषि निदेशक अरविंद मोहन मिश्रा और बीडीओ गोला ने किसानों को खेतों में पराली न जलाने की शपथ दिलाई। इस दौरान किसानों को फसल अवशेष जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में भी बताया। डीडी कृषि अरविंद मोहन मिश्रा ने बताया कि पराली प्रबंधन के लिए उपयोगी कृषि यंत्र डिकम्पोजर का प्रयोग करने के लिए विषय में बताया गया। अब तक 52 ग्राम पंचायतों में गोष्ठियां हो चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी ने मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में सपा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि पार्टी पूरी तरह सपा का साथ देगी। मऊ का चुनाव लोकतंत्र बचाने और सामाजिक सद्भाव बढ़ाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दिल बड़ा है, इसलिए दिल खोलकर मौजूदा सियासी स्थितियों को ध्यान में रखकर पार्टी सपा को समर्थन दे रही है। बता दें, घोसी विधानसभा सीट विधायक द्वारा दारा सिंह चौहान के इस्तीफा देने से खाली हुई है। दारा सिंह चौहान त्यागपत्र देकर भाजपा में शामिल हुए हैं। भाजपा ने उन्हें ही प्रत्याशी बनाया है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।